Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today we are going to prove some important equations related to parallel combination of resistors. स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है वो क्या होता है, किस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का बनाते हैं। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये रेजिस्टर है, इसको मैं R1 का नाम दे देता हूँ। दिस इज़ R1 रेजिस्टर, दिस इज़ रेजिस्टर R2 एंड दिस इज़ रेजिस्टर R3। ये तीनों रेजिस्टर्स के सिंबल्स हैं। अब अगर आपने इन रेजिस्टर्स के का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपने क्या करना है, ये सारे के सारे राइट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दें, सारे के सारे लेफ़्ट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दें और इनका एक कॉमन इस तरह से पॉइंट बना लें। अब इन कॉमन पॉइंट्स को आपने अटैच करना है बैटरी के एक टर्मिनल के साथ। कंसिडर कर लें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर एक स्विच अटैच करेंगे इस तरह से, और इस तरह से सर्किट को आपने कंप्लीट कर देना है। ये देखें, अब जब आप इस तरह से स्विच को क्लोज़ करते हैं, अभी स्विच ओपन कंडीशन में था, आपने स्विच को क्लोज़ किया तो इमेजिन करें ये आपके पास एक बैटरी है, बैटरी से आपके चार्जेस फ़्लो करना शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो कंसिडर करें कि यहाँ से आपके जो करंट है वो यहाँ से फ़्लो करता है। करंट जब यहाँ से निकलकर इस पॉइंट पर आता है, इस कॉमन पॉइंट के ऊपर, अब करंट के पास गुजरने के ये तीन रास्ते बनते हैं। एक रास्ता ये है कि करंट आपका इधर भी जा सकता है, एक रास्ता करंट आपका इधर भी जा सकता है और करंट आपका इधर भी आ सकता है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमें पता लगा कि क्या होता है कि जो आपके पास करंट के गुजरने के रास्ते होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, जबकि सीरीज़ में ऐसा नहीं था। सीरीज़ में आपका जो करंट है वो सेम ही, यानी कि करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता था। यहाँ पर करंट गुजरने के आपके पास 3, 4 या 5 जितने भी आपने रेजिस्टर्स अटैच किए होंगे वो आपके पास जो है वो पाथ्स होंगे। अब यहाँ से ये करंट इधर फ्लो करेगा, इधर से भी इधर फ्लो करता है, इधर से भी इधर फ्लो करने के बाद यहाँ पर इस कॉमन जंक्शन के ऊपर ये अगेन ये सारा करंट मीट करेगा और यहाँ से वापस अपने सर्किट को कंप्लीट करके अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। सो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन जी कि यहाँ पर क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हर रेजिस्टर के लेफ़्ट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो हर रेजिस्टर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो यहाँ पर जो आपके पास सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हर रेजिस्टर के ऊपर जो है वो सेम रहता है। इसके बाद अगली जो इक्वेशन बनती है वो करंट की इक्वेशन है कि करंट के लिए अगर मैं यहाँ पर एक एम्पेयर मीटर लगाऊँ, यानी कि कॉमन करंट मालूम करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर अगर मैं एम्पेयर मीटर लगाऊं और एक एक एम्पेयर मीटर यहाँ पर लगाया जाए, इन जगहों पर इंडिविजुअल करंट मालूम करने के लिए एक एम्पेयर मीटर इधर, एक इधर, एक इधर, तो अगर यहाँ से फ़र्ज़ कर लें मिसाल के तौर पर यहाँ से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, इस रेजिस्टर के अंदर से भी 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है और यहाँ पर भी 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो इनका जो कंबाइंड आपके पास यहाँ पर करंट होगा वो 3 एम्पेयर करंट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना करंट आपका इधर से ये इस कॉमन पॉइंट से आगे की तरफ जाता है उतना ही करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और टोटल करंट को अगर हम ऐड करेंगे, टोटल इंडिविजुअल करंट को ऐड करेंगे तो वो टोटल सम के बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन आपके पास आती है जी वोल्टेज की, दूसरी इक्वेशन आती है आपके पास करंट की, और तीसरी इक्वेशन जी आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आती है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो ये तीनों इक्वेशन हैं, हमने आज की वीडियो के अंदर इनको डिराइव नहीं करना है, बल्कि ये तीनों इक्वेशंस मैं आपके सामने रखता हूँ और हमने इनको प्रैक्टिकली प्रूव करना है। ये प्रूफ आपकी ऑलरेडी बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने प्रैक्टिकली आज उसको जो है वो प्रूव करना है बाय यूजिंग सम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टर्स। सो देखते हैं वो जो 3 इक्वेशंस हम प्रूव करना चाहते हैं वो तीनों इक्वेशंस क्या हैं। ये 3 इक्वेशंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली इक्वेशन जो रिलेटेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन से वो है आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। इक्वेशन है 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
R2 प्लस 1/R3। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन होती है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दुरुस्त साबित होती है। दूसरी जो इक्वेशन है आपके पास, उसमें हम बात करेंगे वोल्टेजेस की, कि जो टोटल सप्लाई वोल्टेज होता है वो बराबर होगा V1, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 के क्रॉस है, इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3। यहाँ पर V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 है, V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 और V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो हर डिवाइस को, हर रेजिस्टर को सेम मिलता है। सो VT इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। एंड थर्ड इक्वेशन इज रिलेटेड टू करंट, के जो आपका टोटल करंट है ये बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। और यहाँ पर ये करंट वो करंट है जो आपका R1 रजिस्टर के अंदर से पास करेगा, I2 वो करंट है जो R2 रजिस्टर के अंदर से, और I3 वो करंट जो आपका रजिस्टर R3 के अंदर से पास होने वाला है। सो सबसे पहले हम जिस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे वो इक्वेशन है जी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, और इक्वेशन को आपने ध्यान से देख लेना है, हम इसी के ऊपर अब बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ के रेजिस्टर्स जो है वो मौजूद हैं। उन रेजिस्टर्स को हम देखेंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर लिखते रहते हैं। सो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को जो है वो नोट डाउन कर लेना है, ये इक्वेशन आपने अपने सामने रख लेनी है। सो अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं जी हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, जो रेजिस्टर्स हैं, वो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ के हैं। अच्छा, ये तीन रेजिस्टर्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ये तीन रेजिस्टर्स हैं जिनके ऊपर हमने आज काम करना है। सो लेट्स चेक कि ये जो रेजिस्टर्स हैं किस वैल्यूज़ के हैं। इन रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देनी है। सो इसके बाद हमारे पास ये पहला रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई ये डिवाइस इस्तेमाल होता है, इसको एवोमीटर बोला जाता है। एवोमीटर एक वोल्ट मीटर भी होता है, एक ओहम मीटर भी होता है, एक एम्पेयर मीटर भी होता है। डिपेंड करता है कि जो हमने इसकी नॉब है इसको कहाँ पर रखा हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओहम का सिंबल बना हुआ है, ओमेगा बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसके डायल को जो है वो ओमेगा के साइन के ऊपर रख लेना है, और फिर इसके ये जो दो प्रोब्स हैं, इन प्रोब्स की हेल्प से, ये दो प्रोब्स हैं, इन दो प्रोब्स की हेल्प से आपने क्या करना है जी, आपने ये डिफरेंट रेजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है। सो हम साथ साथ कैलकुलेट करते भी रहेंगे और साथ साथ यहाँ पर लिखते भी रहेंगे कि कौन सा रेजिस्टर हमारे पास किस वैल्यू का है। सो ये पहला रेजिस्टर है, इसके ऊपर जो कलर है वो कुछ इस तरह से है, कलर कॉम्बिनेशन इसका ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज। सो चेक करते हैं कि इसका जो वैल्यू है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। सो चेक करने के लिए आपने एक प्रोब को इसके लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट साइड पर जो है वो कनेक्ट करना है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने लिख लेना है। सो हमारे पास ये वैल्यू है 9.76 किलो ओहम। सो आपने इसको यहाँ पर लिख लें कि हमारे पास जो पहला रेजिस्टर R1 है विच इज़ इक्वल टू 9.76 किलो ओहम, 9.76 किलो ओहम। अब ये आपने याद रखना है कि किलो से मुराद 10⁻³ होता है। सो हमारे पास दूसरा रेजिस्टर जी, इसको यहाँ पर रख लें। दूसरा रेजिस्टर हमारे पास है, कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को। सो ये रेजिस्टर है जी हमारे पास 1.013 किलो ओम का। सो इसको 1.01 कंसिडर करें। 1.R2 इज़ इक्वल टू 1.01 किलो ओम। वैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1 किलो ओम है। सो
इसके बाद आ जाएं तीसरे रजिस्टर के ऊपर, कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को। सो ये हमारे पास है जी 0.995 किलो होम, 0.995 किलो होम। अगेन ये 1K का है, आप ये वाला ले लें। सो हमारे पास है जी ये रजिस्टर 4.58 किलो होम, 4.58 किलो होम। R3 इज इक्वल टू 4.58 किलो ओम। सो हमने जो आज का जो प्रैक्टिकल है वो इन्हीं 3 रेजिस्टर्स को लेकर करना है, और जो हमने इक्वेशन प्रूफ करनी है वो अगेन ये वाली इक्वेशन है कि 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो हमारे पास R1, R2, R3 की वैल्यूज़ ये मौजूद हैं डिफरेंट रजिस्टर्स की। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर पहले इसको थ्योरेटिकली जो है वो प्रूफ करेंगे, थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी वैल्यू आती है। उसके बाद जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिकल वैल्यू निकालेंगे, जो अगेन हमने कॉम्बिनेशन बनाकर और फिर निकालनी है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टर्स की तादाद बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो घटती जाती है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इसका उलट होता था कि जैसे जैसे आप रेजिस्टर्स की तादाद जो है वो बढ़ाते रहते थे, वैसे वैसे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाती थी, यहाँ पर कम होती जाएगी। सो अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम इसके अंदर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1। R1 की जगह ये वैल्यू जो हमारे पास हमने कैलकुलेट की इसको पुट कर दें 9.76 किलो होम। इसके बाद ऐड करेंगे 1/1.01 किलो ओम। इसके बाद ऐड कर दें 1/4.58 किलो ओम को। ठीक है। सो इसकी जब आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं जी वैल्यूज़ 1 डिवाइडेड बाय 9.76 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴। इसके बाद ऐड कर दें इसके अंदर ये वाली वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.01 इंटू 10⁻³ सो वैल्यू आ जाएगी 9.90 इंटू 10⁻⁻⁴। इसके बाद ऐड कर लें जी लास्ट इक्वेशन को, लास्ट फैक्टर को 1 डिवाइडेड बाय 4.58 इंटू 10⁻³ और आपके पास आंसर आ जाएगा जी 2.18 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर जी आपके पास है जी 1/R इक्विवेलेंट। सो इन 3 फैक्टर्स को ऐड कर लें तीनों को 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐड कर दें इसके अंदर। सो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐड करें 9.90 इंटू 10⁻⁻⁴ अगेन ऐड करेंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻⁴। सो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1.31 इंटू 10⁻⁻3। So we have 1/R equivalent is equal to 1.31 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, ये वैल्यू आ जाती है जी हमारे पास। इस वैल्यू के बाद आपने इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना है। R इक्विवेलेंट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 इज़ इक्वल टू
1.31 इंटू 10⁻³ होल मल्टीप्लाई बाय आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट को इधर ही रहने दें, इस वाले पूरे फैक्टर को आर इक्विवेलेंट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 1/1.31 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। सो इन दोनों को डिवाइड कर लें, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है 1 डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर आंसर, और वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास 763.35। सो हमें पता चला यहाँ से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 763.35, 763.35। अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिज़ल्ट के हवाले से, और वो ये है कि जो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है, अच्छा इसके साथ इसका यूनिट आपने लाजमी लिखना है, ओहम इसका यूनिट होता है। सो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो सर्किट के अंदर इस्तेमाल हुई सबसे छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम होती है। जैसे अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है 763 ओहम। अब सर्किट में जो हमारे पास सबसे कम वैल्यू का जो रजिस्टर है, सबसे कम वैल्यू का ये देखें, ये है जी 1.01 किलो ओम, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 किलो ओम, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000 ओम। सो 1000 ओम से भी हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये रिड्यूस कर जाती है। और जैसे जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस की तादाद बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मज़ीद रिड्यूस होती जाती है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर पाथ्स टू द करंट टू फ्लो। सो अब चेक करते हैं जी कि वाकई जो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आया है ये जो हमारे प्रैक्टिकल है उसको फॉलो भी करता है या नहीं। तो इसके लिए हम एक इन्हीं 3 रजिस्टर से एक सर्किट बना लेते हैं और चेक करते हैं कि जी इसका जो आपके पास रिज़ल्ट है वो क्या आता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरह से 2 वायर्स ले लें। एक इस तरह से ये रेड वाली वायर जो है आपके पास ये पॉजिटिव टर्मिनल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये जो ब्लू वायर है इसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। सो मेक अ सर्किट। इस तरह से आप इस वायर के साथ इन रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर लें। तमाम के तमाम लेफ़्ट टर्मिनल्स वायर के साथ, वायर के एक सिरे के साथ, और इस तरह से आपने ये सर्किट बना लेना है। ये देखें, ये हमने क्या किया, ये सारे रेजिस्टर्स के जो लेफ़्ट टर्मिनल्स हैं उनको आपस के अंदर आपस के साथ कनेक्ट कर लिया, और इसी तरह ये जो दूसरी वायर है आपने इसके साथ भी इन रेजिस्टर्स को जो है वो कनेक्ट कर लेना है, सारे राइट टर्मिनल्स को आपस में। और इनको अच्छी तरीके से कनेक्ट करना है ताकि बीच में जो टर्मिनल्स हैं उसके दरमियान में लूजिंग ना रह जाए, क्योंकि अगर ये टर्मिनल्स लूज़ रहे तो भी आपके पास रीडिंग जो है वो सही नहीं आएगी। सो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, आपने एक सर्किट बना लिया जिस सर्किट के अंदर सारे रेजिस्टर्स के लेफ़्ट टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं और सारे रेजिस्टर्स के राइट टर्मिनल जो हैं वो आपके पास आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये हमारे पास बन गया एक पैरेलल सर्किट। अब आपने इस मीटर से इसको रखें आप अगेन रेजिस्टेंस की रेंज पर, और उसके बाद आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए लेफ़्ट टर्मिनल को लेफ़्ट टर्मिनल के साथ और राइट टर्मिनल को ओम मीटर के राइट टर्मिनल या पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, और देखें इसके पास इसके ऊपर जो वैल्यू आती है वो कितनी है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है तकरीबन
0.766 किलो ओहम, 0.766 किलो ओहम, ये देखें। अब ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू है इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें, आर इक्विवेलेंट की 0.766 किलो ओहम। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.766 किलो ओहम। अगर इसको किलो की वैल्यू को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 766 ओहम। सो ये हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यू है और ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू थी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू, वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात साबित हो जाती है कि जो आर इक्विवेलेंट है वो आपकी जो इक्वेशन है ये वाली, इसको फॉलो करता है और इसी तरह जो है वो आपकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है सर्किट की। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, जो कि वोल्टेजेस के बारे में बात करती है। और इक्वेशन कहती है कि जो आपका वोल्टेज है टोटल, वो पूरे सारे के सारे जितने भी रेजिस्टर्स आप इसके अंदर सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उन रेजिस्टर्स के ऊपर जो है वो पोटेंशियल हमारा सेम रहता है। सो इस इक्वेशन को, जो भी हमारे पास जो पोटेंशियल की इक्वेशन है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सो इक्वेशन लिखते हैं कि जी वी टोटल, या जो आपके पास पावर सप्लाई का टोटल वोल्टेज है वो बराबर होगा V1, वो बराबर होगा V2, वो बराबर होगा V3 के। V1 क्या है जी? यहाँ पर V1 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 और V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो टोटल वोल्टेज है यानी सप्लाई वोल्टेज, उसको चेक कर लेते हैं कि टोटल वोल्टेज कितना है। सो उसके लिए आपको एक पावर सप्लाई की ज़रूरत है। हेयर वी हैव अ पावर सप्लाई। सो इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि जी इसका पोटेंशियल कितना है। पावर सप्लाई के मेरे पास 2 टर्मिनल्स हैं जो कि एज ए बैटरी वर्क करते हैं। पावर सप्लाई और बैटरी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। पावर सप्लाई भी आपको डीसी जो है वो पावर प्रोवाइड करती है। बैटरी के पास भी जो डीसी करंट है वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि जी पावर सप्लाई का वोल्टेज कितना है हमारे पास। इसके लिए अगेन वोल्ट मीटर का आप इस्तेमाल करेंगे। इसको डीसी वोल्टेज के ऊपर सेट करें और उसके बाद पैरेलल में आपने पावर सप्लाई की नेगेटिव को नेगेटिव के और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14.59 विच इज़ इक्वल टू 14.6 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। सो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो आ गया है 14.59 वोल्ट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14.6 वोल्ट। सो ये इक्वेशन हमारी वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो कह रही है कि जब आप इस पावर सप्लाई के साथ जो हमारा बना हुआ जो सर्किट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसको कनेक्ट करेंगे तो हर जो आपके पास रजिस्टर है उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। हमने लास्ट टाइम देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो वोल्टेज है, जो भी पावर सप्लाई का वोल्टेज होता है वो हर रजिस्टर के ऊपर डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। सो हमने क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन के जो रेड वायर है इसके साथ पावर सप्लाई की रेड वायर यानी पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लू के साथ आपने यानी नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है। और अब हम चेक करते हैं हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को। अगेन इसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे और आपने तवज्जो देनी है कि जो आपके रेजिस्टर्स की लेफ़्ट साइड है वो आपकी पावर सप्लाई के नेगेटिव के साथ और राइट साइड पावर सप्लाई के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखें इस रेजिस्टर के अक्रॉस, ये जो फ़र्ज़ करें इधर से मैं शुरुआत करता हूँ, R1, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ना, उसको चेक करने के लिए आपने इधर से नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ इस तरह से कनेक्ट करना है। ये देखें जी ऐसे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि आपको R1 के क्रॉस मिल रहा है।
और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है 14.41 वोल्ट है, ठीक है। इसके बाद यही वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी रजिस्टर R2 के अक्रॉस, ये देखें 4241, और यही आपको मिलेगी किसके रजिस्टर अक्रॉस R3, ये देखें। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो टोटल वोल्टेज रहता है वो पूरे के पूरे जो है सर्किट के अंदर हर रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो सेम रहता है। सो जो हमारे पास वैल्यू आई जो कि सेम रह रही है वो है तकरीबन 14.42 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर ये जो 0.2 वोल्ट की जो कमी आती है ये आपके पास एक्चुअल में जो हम शुरू में मेजर करते हैं वो ईएमएफ होता है, और बाद में जब आपके पास करंट इसके अंदर से गुजरने लगता है, रेजिस्टर्स के अंदर से पास होने लगता है, तो पावर सप्लाई का जो अपना वोल्टेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है। एक्चुअल में दिस इज़ ईएमएफ, ये ईएमएफ होता है जब आपका सर्किट कनेक्ट नहीं होता, और जब हम सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं इसके अंदर तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अमूमन ईएमएफ से जो है वो कम ही रहता है। सो जो आपके पास चीज़ सेम रहने वाली है वो ये 14.42 वोल्ट है जो कि हर रजिस्टर के ऊपर सेम ही है। सो वी टी इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3। सो ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो जाती है, इस तरह से प्रूफ हो जाती है। सो हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस प्रूफ कर ली, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की और दूसरी जो है वो आपके पास टोटल वोल्टेज की। इसके बाद आ जाएँ करंट की इक्वेशन के ऊपर, और करंट की इक्वेशन कहती क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। अच्छा जी, आपके पास जो करंट की इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन आई टी इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से ये बनती है इक्वेशन। कहती है ये इक्वेशन कि आपका जो टोटल करंट है जो कि पास हो रहा होगा वो ब्रांचेस के करंट के सम के बराबर होता है, ठीक है। सो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जी इस जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसके अंदर से टोटल करंट कितना पास हो रहा है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस मीटर को लेके आना है मिली एम्पेयर की रेंज के ऊपर, और मिली एम्पेयर पर लाने के बाद आपने इस सर्किट का जो टोटल करंट है उसको फाइंड आउट कर लें। सर्किट के टोटल करंट को फाइंड आउट करने के लिए आपने इस जो कि इस वक्त मेरे पास ये जो एवोमीटर है ये एक्चुअल में एम्पेयर मीटर की तरह काम कर रहा है। आपने क्या करना है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और अब इसको एज इन सीरीज़ जो है वो इस्तेमाल करना है। याद रखना एम्पेयर मीटर को हमेशा सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। सो करंट चेक करने के लिए आपने पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव टर्मिनल को इस एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो हमें पता लगेगा कि यहाँ से टोटल करंट जो पावर सप्लाई से यहाँ पर पास कर रहा है हर रजिस्टर के अंदर, टोटल सर्किट के अंदर से वो है जी 18.78 मिली एम्पेयर, 18.78 मिली एम्पेयर। सो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास टोटल करंट है आई टी विच इज़ इक्वल टू 18.70 मिली एम्पेयर, 18.70 मिली एम्पेयर। अब ये जो करंट है ये तो पूरे सर्किट का है। अब हम क्या करते हैं, हम ब्रांचेस के करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ब्रांचेस के करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम सेपरेटली हर रजिस्टर के यहाँ से इस जंक्शन को ओपन करेंगे और हर रजिस्टर के अंदर से देखेंगे कि कितना करंट पास कर रहा है। सो इन तीनों रजिस्टर के ये जो जंक्शन हैं इनको ओपन कर लें, ताकि आप ब्रांचेस के करंट को मालूम कर सकें। सो हमने यहाँ से हर रजिस्टर के जो है वो एंड को, एक एंड को जो है वो ओपन कर लिया। अब चेक करते हैं कि जी हर रजिस्टर के अंदर से कितना करंट आपका पास हो रहा है। सो सबसे पहले हम जो इस पॉजिटिव वायर है इसको कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई के नेगेटिव के साथ, सॉरी एक रजिस्टर के साथ,
यहाँ पर अब ये 2 रजिस्टर में कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल एक रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। ये इस तरह से ये रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि मैं ये देख सकूं कि सिर्फ R1 के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। अब ये याद रखिएगा, ये मैंने इसके ये दोनों कनेक्ट नहीं किए। सो इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, आप अपना एम्पेयर मीटर अपने पास रखें और इसके बाद ये जो आपके पास टर्मिनल बच रहा है इसको आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो आपको R1 के अंदर से पास होने वाला करंट मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 14.28 मिली एम्पेयर, 14 अप्रॉक्सीमेटली 3 मिली एम्पेयर, 14.3 मिली एम्पेयर। सो इसको आप यहाँ पर लिख लें कि I1 जो है आपके पास 1 विच इज़ इक्वल टू 14.38 मिली एम्पेयर। ठीक है, इसके बाद I2 चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये वाला जो टर्मिनल है इसको ओपन कर लें, ओपन कर लें। अब आपने ये रजिस्टर अलहदा कर देना है, यानी कि इसको कनेक्ट नहीं करना। अब आपने सिर्फ ये जो दूसरा रजिस्टर है इसको इसके साथ कनेक्ट करना है ताकि हम इसके अंदर से पास होने वाले करंट की वैल्यू निकाल सकें। सो चेक करते हैं जी हमारे पास कितना करंट आ रहा है, पास कर रहा है इसके अंदर से, विच इज़ इक्वल टू 1.50 मिली एम्पेयर। सो I2 इज़ इक्वल टू 1.50 मिली एम्पेयर। अब आप क्या करें, आप इसको ओपन कर लें और जो आपके पास R3 है उसको कनेक्ट कर दें इसके साथ, वायर के साथ, ताकि R3 के अंदर से पास होने वाला करंट आपको मिल जाए। नहीं, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया और उसके बाद ये जो टर्मिनल है इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो लास्ट वाला जो करंट है वो भी आपको मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3.19 मिली एम्पेयर, 3.19 मिली एम्पेयर। सो I3 इज़ इक्वल टू 3.19 मिली एम्पेयर। सो ये हमारे पास टोटल करंट था, ये हमारे पास क्या है जी, ब्रांच करंट है, ब्रांच करंट है। अब इस ब्रांच करंट को टोटल करंट के बराबर होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारी ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करती है। सो लेट्स ऐड दीज 3 वैल्यूज़। तो इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। सो I1 विच इज़ इक्वल टू 14.38 प्लस 1.50 प्लस 3.19, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 19.07। I total इज़ इक्वल टू 19.38 प्लस 1.50 प्लस 3.19, 19.07 मिली एम्पेयर। और अगेन ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो हम यही कहेंगे कि जो आपका ब्रांच करंट है उसका सम आपके जो टोटल करंट है उसके अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बराबर होता है। बार बार अप्रॉक्सीमेटली का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो करंट है वो बहुत थोड़ा है, मिली एम्पेयर की रेंज में। ठीक है, तो मिली एम्पेयर का मतलब होता है 1 एम्पेयर का 1000th पार्ट। तो यहाँ पर सिर्फ जो फ़र्क आ रहा है वो 1000th पार्ट का फ़र्क आ रहा है, तो इस फ़र्क को आप निगलेक्ट करेंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वैल्यू। सो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है बाय प्रैक्टिकल। तो यही हमारा मकसद था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।